Hello students, welcome back to my channel. Myself Nimit sir, and today we are going to do the new topic of this chapter number 2, and our subject is science. तो स्टूडेंट्स लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि ये सब जो एंटीबायोटिक्स दवा है, वैक्सीन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासेलिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, ये सारी की सारी जो दवाइयाँ हैं वो एंटीबायोटिक्स बोली जाती है, जो हमारे बॉडी में से इन्फेक्शंस को दूर करती है। और ये बनती है फंजाई और बैक्टीरिया। और ये फंजाई और बैक्टीरिया मैंने आपको बताया था, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटे होते हैं, इससे बनती है। और ये जो एंटीबायोटिक्स दवाई होती है ये बनती है स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस किया जाता है, उनको उगाया जाता है। और वो जो फंजाई और बैक्टीरिया जो होते हैं, जो हम लोग उसको बनाते हैं, उगाते हैं, उसके मदद से ये दवाइयाँ बनाई जाती है। और जब ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, ये जो फंजाई और बैक्टीरिया, तो ये हमारे बॉडी के वायरस या बैक्टीरियाज को मारते हैं, जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक्स एंड पोल्ट्री। जो लाइव स्टॉक्स होते हैं, जो कैटल्स होते हैं, जो भेड़ बकरियां होते हैं, उनके खाने में भी ऐसी एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ मिलाई जाती है, जिसके वजह से उनकी बॉडी में अगर कोई बीमारी होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। ऑल्सो दे आर यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज। प्लांट्स के ऊपर भी ऐसे फंजाई बैक्टीरियाज को डाला जाता है, तो उनके अंदर जो डिजीज़ पाए जाते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। पर एक बात ज़रूर याद रखनी है हमें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। जो डॉक्टर्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं, उनकी सलाह से ही ये दवाई हमें लेनी है। यू मस्ट फिनिश द कोर्स। और जो कोर्स उन्होंने दिया है, जितना टाइम आपको बोला है, 4 दिन या 5 दिन या 6 दिन, जो कोर्स उन्होंने दिया है वो उतने दिन तक दवाई टाइम टू टाइम लेनी है। If you take antibiotics when not needed or in wrong dose, it may make the drug less effective when you might need in future. अगर आप बार बार ये दवाई का सेवन करोगे या यूज़ करोगे और कभी भी इसको ले लोगे, तो ये आपके बॉडी में इतना असर नहीं दिखाएगा और आपके बॉडी को डैमेज करेगा। ऑल्सो एंटीबायोटिक टेक अननेसेसरी मे किल द बेनिफिल बैक्टीरिया। दूसरा, अगर आप बार बार ऐसी कोई एंटीबायोटिक दवाइयाँ खा लेते हो कभी भी, तो हमारे बॉडी में जो ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो हमारे बॉडी को फ़ायदा करते हैं, वो भी मर जाएंगे, तो जिसकी वजह से आपकी बॉडी को नुकसान होगा। एंटीबायोटिक हावेवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दिस आर कॉज्ड बाय वायरस। हाँ, पर अगर आपको सर्दी जुकाम है, कोल्ड है या फ्लू है, और जब आप ये बैक्टीरियाज को अगर कंज्यूम करते हो, लेते हो, तो ये जो कोल्ड और फ्लू है वो ख़त्म नहीं होते आपके बॉडी में से। सर्दी जुकाम में काम नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो सर्दी जुकाम होते हैं वो वायरस के वजह से होते हैं। तो बैक्टीरिया जो अगर आपके बॉडी में एंटर करता है तो वो वायरस के साथ लड़ नहीं सकता है। दूसरा, वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट गिव वैक्सीनेशन। तो छोटे बच्चे को या जो भी नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको वैक्सीनेशंस क्यों दी जाती है, टीका क्यों दिया जाता है? आपने बचपन में पोलियो वगैरह लिया होगा, आपको पता होगा। पोलियो के ड्रॉप्स, जो पोलियो की जो मेडिसिन होती है, ड्रॉप्स होते हैं, वो हम बचपन में लेते हैं, जिससे फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर अवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेंटर। डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स एंटर इन अवर बॉडी। जब ये जो छोटे छोटे जो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब वो हमारे बॉडी में एंटर होते हैं, तो वो हमारे बॉडी में जो लड़ने वाले ऐसे भी एंटीबॉडीज़ होते हैं जो हमारे बॉडी की सुरक्षा करते हैं, बचाते हैं, वो कम हो जाते हैं। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ़ इट एंटर। सो इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इन अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल देम। तो हमारे बॉडी में ऐसे भी मतलब जैसे एंटीबॉडीज़ होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा WBC का। ये जो WBC होते हैं वो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन जो होते हैं उससे फाइट करते हैं और हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो अगर बाई चांस कोई ऐसे टाइनी ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी में, बैक्टीरिया वगैरह एंटर होते हैं या वायरस एंटर होते हैं, तो वो हमारे बॉडी को वायरस से बचाते हैं। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड we are produced from the disease causing microbe. This is how vaccine works. Several diseases including cholera and protected from the disease causing microbes. This is how a vaccine works. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented. तो ये तो मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट टाइम पे।
In your childhood, you must have given injections to protect yourself against several diseases. Can you prepare a list? बचपन में आपने बहुत सारे ऐसे वैक्सीन्स लिए होंगे, आप अपने पेरेंट्स को पूछ सकते हो, क्योंकि बचपन में जो वैक्सीन्स लिए होते हैं वो आपको फ्यूचर में काम आते हैं, फ्यूचर में कोई डिजीज़ नहीं लगते हैं. इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन. नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल. आप हॉस्पिटल्स में जाओगे तो बच्चों के लिए बहुत सारे वैक्सीन्स होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको ये वैक्सीन्स लगाना ज़रूरी होता है, जिससे फ्यूचर में उनको कोई प्रॉब्लम ना पड़े. टीवी वगैरह में, न्यूज़पेपर में हमने एडवर्टीज़मेंट पढ़ी होगी पल्स पोलियो की. जो पोलियो की जो हर ड्रॉप्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पोलियो के जो ड्रॉप्स होते हैं वो बचपन में सारे बच्चों को लगाए जाते हैं. और एक कैंपेन भी स्टार्ट हुआ था स्मॉल पॉक्स के लिए, क्योंकि जो स्मॉल पॉक्स होते थे छोटे छोटे बच्चों को, उसके लिए भी नई वैक्सीन्स बनी थी. और अब सारे बच्चों को स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन्स दी जाती है, जिसकी वजह से हमारे वर्ल्ड में से ये स्मॉल पॉक्स की जैसी जो डिजीज़ थी वो ख़त्म हो गई. दिस डे वैक्सीन्स आर मेड ऑन लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स. वैक्सीन्स जो है आज ये जो टाइनी ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया है या फंजाई है, उसमें से बनाए जाते हैं, जिसके वजह से एनिमल्स हो या प्लांट्स हो या ह्यूमन बींग हो, उसमें से सारे डिजीज़ को हम ख़त्म कर सकते हैं. दूसरा है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. सम बैक्टीरियाज एंड ब्लू ग्रीन एल्गीज आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर टू एनरिच सॉइल. अब सॉइल की जो फर्टिलिटी है, कैसे बढ़ाना है, सॉइल को उपजाऊ कैसे करना है, सॉइल में क्रॉप्स उगे, सॉइल में सारे न्यूट्रिएंट्स रहे, तो थोड़े ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गीज होते हैं. ये भी दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म है छोटे से. ये सॉइल के साथ मिक्स कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल को टाइम टू टाइम नाइट्रोजन मिलता रहता है. नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो सॉइल को ज़रूरी है. प्लांट्स में, अगर प्लांट्स में से क्रॉप्स ग्रो करना है तो क्रॉप्स ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन ज़रूरी है. और प्लांट्स में से क्रॉप्स ग्रो हो, उसके लिए आपको बैक्टीरिया और एल्गी अवश्य डालना पड़ेगा, ज़रूरी डालना पड़ेगा. इसलिए उसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर बोलते हैं. ये जो टाइनी ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं, सॉइल को टाइम टू टाइम नाइट्रोजन पहुंचाने का काम करते हैं. जैसे ये एग्जांपल, ये जो आपको पिक्चर दिया गया है ये एल्गी का है, जो हमें ऐसे तो नहीं दिखेगा, ये आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा. जो एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी का, ये एक छोटा सा पिक्चर है. क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. तो यहाँ पे एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन करना है. बोजो एंड पहली हैज़ ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर. मैन्योर का मतलब खाद होता है, एक तरह का ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जो ज़मीन को, अगर आप सॉइल में डालोगे तो सॉइल को फर्टिलिटी मिलेगी, सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिलेगा. तो ये जो बोजो और पहली, उन्होंने देखा कि उनका जो स्कूल का गार्डनर है वो मैन्योर क्रिएट कर रहा है, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ वेस्ट कलेक्ट करते हैं. अब ये मैन्योर जो है ये एक तरह का न्यूट्रिएंट होता है जो प्लांट्स को दिया जाता है, ज़मीन को दिया जाता है. और ये बनता कैसे है, जो प्लांट्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के जो वेस्ट होते हैं, उनका जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो आप कलेक्ट करो और ज़मीन में डाल दो. तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, उसमें से जो जो वेस्ट में से जो कन्वर्ट होगा वो मैन्योर होगा. दे पुट अ पीट इन फॉर अ वेस्ट डिस्पोजल. आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज. तो ये जो दोनों ने क्या किया, अपने फ्रेंड्स के साथ वेजिटेबल फ्रूट्स के जो वेस्ट थे वो कलेक्ट किए और एक खड्डा खोदा और उसके अंदर उसे डाल दिया. आफ्टर सम टाइम देखा कि ये जो वेस्ट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, डिकम्पोज, मैन्योर में. तो इसमें एक एक्सपेरिमेंट है 2.5 का. तो ये कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ. जैसे 2 पोट ले लेने हैं आपको, और ईच पोट फिल विथ, ईच पोट हाफ विथ सॉइल. दोनों पोट में थोड़ा थोड़ा सॉइल ले लो, दोनों को नाम दे दो ए एंड बी. और ए के अंदर आप प्लांट का वेस्ट डाल दो, मतलब प्लांट्स का जो रिमेनिंग पार्ट है वो डाल दो. और बी पार्ट में आप पॉलीथीन बैग्स और ग्लास बॉटल डाल दो. 3-4 वीक के बाद ऑब्जर्व करो तो आपको क्या मिलेगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस. यू विल फाइंड द प्लांट वेस्ट इन पॉट हैज़ बीन डिकम्पोज. जो ए वाले में आपने जो प्लांट का या एनिमल का वेस्ट डाला होगा उसमें आपको मैन्योर मिलेगा, क्योंकि जो डिकम्पोज होता है, जो वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसके अंदर क्या पाया जाता है, टाइनी ऑर्गेनिजम्स. और ये टाइनी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो वेस्ट को मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं. ये जो छोटे छोटे माइक्रोब्स जो होंगे, जो जैसे आपने प्लांट्स या एनिमल के वेस्ट को अगर सॉइल में डाला होगा
तो वो मैन्योर में क्यों कन्वर्ट होगा? क्योंकि उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाएंगे। पर जो बी पार्ट है उसके अंदर कुछ नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये जो बॉटल है या टूटी हुई ग्लास वगैरह है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, बिकॉज उसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। अगर कांच के छोटे से टुकड़े हैं या प्लास्टिक की बॉटल आपने डाली या कुछ भी डाला तो उसमें माइक्रोब्स तो मिलने वाले नहीं है, तो प्लांट बी में मैन्योर कन्वर्ट नहीं हुआ। You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. You find they disappear. आपने देखा होगा कभी कभी एनिमल्स की जो डेड बॉडीज होती है वो ज़मीन पे पड़ी होती है और उसके बाद क्या होता है, वो डिकम्पोज हो जाते हैं। मतलब जो डेड बॉडीज होते हैं, प्लांट्स अगर मुरझा जाते हैं तो प्लांट्स भी मर जाते हैं, एनिमल्स भी मर जाते हैं। तो उनकी जो डेड बॉडीज होती है वो ज़मीन के अंदर डिकम्पोज हो जाती है और उसके बाद समटाइम क्या होगा, ये जो वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को वो कन्वर्ट कर देते हैं मैन्योर में। दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड क्लीन द एनवायरनमेंट। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे डेड बॉडीज होती है प्लांट्स या एनिमल की, तो उसके बाद क्या होता है, आफ्टर सम टाइम उसमें छोटे मोटे माइक्रोब्स लग जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बैठ जाते हैं और वो धीरे धीरे करके उसको ख़त्म कर देते हैं, ज़मीन के अंदर उसको डिकम्पोज कर देते हैं, उसमें से हमें मैन्योर मिल जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो समझाया है वो आपको लिखना है। लिखना होमवर्क में जो है आपको पहले तो होमवर्क में ये एक्सपेरिमेंट करना है 2.5 इसका ये क्वेश्चन है और नीचे पूरा आंसर दिया हुआ है जो मैंने आपको समझाया। दूसरा क्लीनिंग द एनवायरनमेंट और सॉइल फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज करते हैं और ये सब जो वैक्सीनेशन के बारे में जो मैंने आपको समझाया वो लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।